हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपनी इस नए वीडियो में गुडविल कैलकुलेशन का एक नया मेथड पढ़ने वाले जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये मोस्ट आईएमपी मेथड भी यहाँ से ही क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये आईएमपी भी क्यों एग्जाम में क्यों पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ स्टेप्स हैं और एग्जामिनर जो है वो कभी भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाओ। ईजी है बट वो कंफ्यूज करना चाहता है आपको, क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स हैं और जहाँ पे स्टेप्स की बात आती है छोटे से 4-5 पॉइंट्स आ जाते हैं ना, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो ये फॉर्मूला इजी बहुत है, बहुत आसान है इसको लर्न करना। लेकिन मैं लर्न करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, मतलब फॉर्मूला आप याद करो उससे पहले एक छोटी सी ऐसी कहानी समझाता हूँ, तो जिससे क्या होगा कि इसको आप प्रैक्टिकल वे में समझ पाओगे। ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल में समझाता हूँ कि नॉर्मली देखो अगर हम गुडविल की मैं बात करता हूँ तो गुडविल में हमने क्या पढ़ा था कि गुडविल का मतलब होता है अर्निंग कैपेसिटी ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्या है गुडविल का मतलब? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अर्निंग कैपेसिटी, राइट? क्या है ये? अर्निंग कैपेसिटी। लेकिन कैसी कैपेसिटी है? ओवर एंड अबव, ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड, अबव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हैं। अब देखो इस मेथड का जो नाम है वो क्या है? सुपर प्रॉफिट। सुपर, सुपर का मतलब सुपर से भी ऊपर वाला सुपर, यानी किसी चीज से एक्स्ट्रा। और किसी चीज से एक्स्ट्रा का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ये मेरी राइटिंग क्या हो गया है? ठीक है, जो भी है एक्सपेक्टेड है, मैं इसको बोल दे रहा हूँ, सुन रही हो तुम लोग। मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सपेक्टेड है ये। ठीक है, क्या है ये? एक्सपेक्टेड है ये। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझो कि ये जो मतलब है यहाँ पे कि इसका मतलब क्या होगा, समझो। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे एक दो बिजनेस यूनिट है। ठीक है, दो बिजनेस यूनिट है, एक मेरी है और एक मार्केट में किसी और की है। ठीक है, ये मेरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मिस्टर ए लिमिटेड लिख देता हूँ या मिस्टर ए लिख देता हूँ, और यहाँ पे ये किसी और की है तो यहाँ पे मैं अदर लिख देता हूँ। समझो, मार्केट में ये बातें चलती हैं कि अगर तुम मार्केट में 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करते हो, कितना इन्वेस्टमेंट करते हो? 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करते हो तो नॉर्मली तुम 10% के हिसाब से 10,000 रुपीज इजिली कमा लोगे। कितना? 10,000, यानी 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000 होता है। यानी 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हो तो 10% के अकॉर्डिंग आप इजिली मार्केट में 10,000 तो कमा सकते हो। तो हम दोनों ने, यानी मैंने, मिस्टर ए ने भी 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और मिस्टर ये जो अदर वाले हैं इन्होंने भी 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अब ध्यान से समझा, मार्केट में अफवाह क्या थी कि 10% के अकॉर्डिंग दोनों 10,000 रुपए कमा सकते हैं। तो हम दोनों ने मेहनत किया, हम दोनों ने बिजनेस चलाया और हमारा टारगेट कितना था? 10% था। टारगेट क्यों था 10%? क्योंकि मार्केट में ये बातें चलती हैं कि इतना तो लोग एक्सपेक्टेशन करते ही हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, क्योंकि इतना लोग कमा लेते हैं। तो जब हमने मेहनत किया, हमने कमाया, तो मिस्टर जो ये अदर वाले हैं इन्होंने 10,000 कमा लिया। लेकिन जब मैंने मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत की और मैंने कितने कमा लिए? 12,000 कमा लिए। अब ध्यान से समझना, मेहनत तो हम दोनों ने बराबर ही की थी, हम दोनों ने एकदम मन लगा के काम किया था। लेकिन ध्यान से समझो कि हमारा मार्केट में जो सिचुएशन था, मार्केट में सिचुएशन था कि 10% ही कमा सकते हैं। 10% का मतलब 10,000 रुपए कमा सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कमाया? मैंने 12 कमाए, लेकिन ये सामने वाले ने 10 ही कमाया। अब ध्यान से समझो, अब कौन सी फर्म का गुडविल होगा तुम्हारे हिसाब से? कौन सी फर्म का गुडविल होगा? तो अगर ध्यान से देखो तो ये तो उतना ही कमाया है जितना मार्केट में अफवाह थी। तो कहने का मतलब इस फर्म का तो गुडविल नहीं होगा, राइट? इस फर्म का गुडविल नहीं होगा। कौन से फर्म का गुडविल होगा? डेफिनेटली इस वाले फर्म का, क्योंकि इसने मार्केट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है। और हमारा डेफिनेशन भी यही कहता है, ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना? आप ध्यान से समझो कि जो अफवाह थी, अफवाह क्या थी? यानी अफवाह मतलब क्या कि एक चलन है कि इतना लगाओगे तो इतना कमा ही लोगे, कम से कम, जिसको हम लोग बोलते हैं ना मिनिमम। तो मिनिमम कितना कमा लोगे? 10,000। पर मैंने कितना कमाया? 12,000। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले मैंने क्या किया था? सबसे पहले मैंने बिजनेस में कुछ पैसे लगाए थे। क्या किए थे? मैंने कुछ पैसे लगाए थे। तो इसको मैं थोड़ा सा, कलर चेंज होता है? नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे होता है। तो मैंने सबसे पहले क्या किए थे? मैंने बिजनेस में कुछ पैसे लगाए थे। ये मेरा नंबर 1 पॉइंट हो गया। मार्केट में अफवाह थी कि मैं कितना कमा लूंगा? कम से कम 10% के हिसाब से कितना कमा लूंगा? 10,000 रुपए कमा लूंगा। पर मैंने कमाया कितना एक्चुअल में? 12 कमाया। अब मेरा गुडविल क्या है? ये तो जो मेरा ओवर द अबव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, कितना है? मेरा 2,000 है। ये मेरा क्या है? प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है,
राइट। ये तो मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। अभी गुडविल जो होगा उसके लिए एक पॉइंट और आगे कैलकुलेट कर लेना, वो होगा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तो अभी ध्यान से समझो, मैंने एक छोटी सी स्टोरी में इसको पूरा कन्वर्ट करके बता दिया कि सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमने बिजनेस में कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे। क्या किए थे हमने? बिजनेस में कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे। उसके बाद हमें ये देखना है कि मार्केट में चलन क्या है, कि लोग कितने पैसे कमा सकते हैं। तो मार्केट में चलन है कि तुम कितने भी पैसे लगाओ 10% तो कमा ही सकते हो, यानी उसके हिसाब से मैंने कितने कमाने चाहिए, कम से कम 10,000 रुपए तो कमाना ही चाहिए। तो ये आ गया आपका थर्ड पॉइंट। लेकिन तुमने कितना कमाया? तुमने कमा लिया 12,000 रुपए, यानी तुमने एक्स्ट्रा कितना कमाया? तुमने एक्स्ट्रा कमाया 2,000 रुपए। तो ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या कहता है कि नॉर्मली एक्सपेक्टेशन से जो ज्यादा कमाया। तो एक्सपेक्टेशन कितना था? ये हमारा एक्सपेक्टेशन था 10,000 रुपए, लेकिन एक्चुअल में तुमने कितना कमा लिया? 12,000 रुपए। तो एक्स्ट्रा कितना आ गया? 2,000 रुपए। ठीक है, ये मैंने 5 लिख दिया गलती से, 5 नहीं, फिफ्थ पॉइंट होगा। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। ओके, हमने कितना एक्स्ट्रा कमा लिया? 2,000 रुपए। तो यही हमारा क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट। आई होप कि ये सुपर प्रॉफिट का स्टोरी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि सुपर प्रॉफिट क्या है। तो सबसे पहले चीज हमें जो पता होनी चाहिए वो क्या है कि तुमने बिजनेस में कितने पैसे लगाए हैं। फिर क्या पता होना चाहिए कि मार्केट में नॉर्मली लोग कितना कमा सकते हैं, यानी पहले कितने इन्वेस्ट किया, पहला इन्वेस्टमेंट कितना किया, दूसरा एक्सपेक्टेशन कितना है, फिर एक्सपेक्टेशन, ये रेट की बात हो रही है कि कितना रेट एक्सपेक्टेशन है, रेट के हिसाब से तुम कितना कमा लोगे वो हो गया। फिर तुमने कितना कमाया एक्चुअल में, ठीक है, उसके हिसाब से तुमने एक्स्ट्रा कितना कमाया, जिसको हम नाम यहाँ पे क्या देते हैं? सुपर। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ सुपर। तो आई होप कि ये 5 हेडिंग्स तो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये स्टोरी है, छोटा सा स्टोरी है, याद रखना। अगर ये स्टोरी याद रखते हो तो आने वाले जितने भी वीडियोस हैं, आने वाले जितने भी सम्स होंगे इस चैप्टर के, सारे सम्स ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन अप्लाई है, उसके लिए ये स्टोरी आपको याद रहनी चाहिए। फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, ट्रस्ट कर सकते हो इतना मेरे ऊपर। अगर आप मेरे कंटिन्यू वॉचर हो, मेरे कंटिन्यू वीडियोस देख रहे हो, इतना भरोसा तो मुझ पर कर ही सकते हो। ठीक है, भरोसा मतलब ट्रस्ट मतलब गुडविल, तो थोड़ा बहुत गुडविल मेरे लिए भी बना सकते हो। चलो अभी हम फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखा हुआ है कि कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब यहाँ पे है कि तुमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, शॉर्ट में जिसको सिंपल भाषा में हमने समझा था कि तुमने इन्वेस्टमेंट किया था। तो यहाँ पे किसकी बात होगी? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटी। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटी, यानी फर्म का एसेट्स कितना है, उसमें से लाइबिलिटी कितना है, लाइबिलिटी माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। एक बात ये और याद रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड को कभी कभी वर्ड यूज करते हैं नेट एसेट्स। क्या वर्ड यूज करते हैं? नेट एसेट्स। सो कभी कंफ्यूज मत होना अगर क्वेश्चन में कभी नेट एसेट लिख के आ जाए। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम ही होता है। दूसरी चीज, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यानी मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन है वो कितनी है, इसको मैं शॉर्ट में नाम क्या देता हूं? एरर। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो एरर नाम दे देता हूं। ठीक है, शॉर्ट में याद रखने के लिए एरर है ये हमारा। उसके बाद नंबर थर्ड होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का मतलब कि जो तुमने इन्वेस्टमेंट किया था और जो मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से तुमने कितना कमाया। आई मीन तुम्हें कितना कमाना चाहिए था, राइट। तो मुझे कितना कमाना चाहिए था, जो भी मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड होगा और जो भी मार्केट में रेट चल रहा है डिवाइड बाय 100 कर दूंगा तो वो मुझे मिल जाएगा। उसके बाद नंबर 4 है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये है कि जो तुमने एक्चुअल में कमाया। बात समझ में? आफ्टर एडजस्टमेंट्स का मतलब कभी कोई अगर इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया सॉल्व करने के लिए तो उसका सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन करने के बाद ही एवरेज प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंसिडर करना होता है। उसके बाद है हमारा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो याद कैसे रखोगे? ये मैंने कहा था कि तुमने क्या किया? एक्स्ट्रा कमाया। और एक्स्ट्रा किससे कमाया था? जो मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी। अगर मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा तुमने कमाया तो डेफिनेटली ये ज्यादा वाला पहले लिखना है और कम वाला पहले लिखना है, यानी एवरेज वाला पहले लिखोगे और एक्सपेक्टेशन वाला बाद में लिखोगे। एवरेज माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कर दोगे तो तुम्हारा 5 नंबर मिल जाएगा, सुपर प्रॉफिट। और उसके बाद लास्ट लाइन जो होगी तुम्हारी वो गुडविल की होगी। क्या होगी? गुडविल की। और गुडविल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लीकेशन नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हैं। तो स्टोरी जो है मेरी वो याद रखना, और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो, आपको ऐसा लगा हो कि हाँ इट इज वर्दी, देन यू कैन लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज उनको भी हो सकता है इसकी जरूरत हो। ओके, और अगर आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी हो तो अच्छी बात, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, इतना देखने के बाद तो समझ में आई गया कि हाँ ठीक है, इट इज वर्दी, आई कैन लाइक, आई कैन शेयर एंड आई कैन सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, अगर नहीं किए हो तो अच्छी बात है, कर दिए हो तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
ओके और अच्छा और मेन याद रखना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज आल्सो नोन एज अ नेट एसेट, ये मैंने पहले ही बता दिया है। ओके तो आई होप कि ये 6 पॉइंट जो है, देखो है तो 6 स्टेप्स, कितने स्टेप्स है, 6 स्टेप्स है, लेकिन अगर मैं स्टेप्स को हटा दूं तो मैं जो मेरी स्टोरी है वो छोटी सी है, इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी है, और फॉर्मूला जो है वो दिमाग में फिट हो जाएगा उससे, ठीक है, तुम्हें दोबारा लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आई होप कि ये चीजें तुम याद रख लोगे, एक दो बार स्टोरी को दिमाग में फिट कर लेना कैसे याद करके, और उसके बेस पे तुम फॉर्मूला फिट कर लोगे, ठीक है। अगर फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न कर लेते हो देन टू गुड, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपका माइंड जो है वो बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, सेम मेथड यूज करके। तो एक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रतिभा एंड पुष्पा आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, दे वांट टू चेंज द प्रॉफिट एंड लूज सॉरी लूज बोल रहा हूँ दे वांट टू चेंज द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो फ्रॉम 3:2 टू 1:1। और हमें पता है कि ये भी एक रीजन है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो रीजन है गुडविल कैलकुलेशन का। तो उन लोगों ने डिसाइड किया है, दे डिसाइडेड टू डिटरमाइन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वेरी गुड, डिसाइड किया है कि गुडविल कैलकुलेट करना है। आगे बोला है ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स प्रॉफिट एंड अदर इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। 3 ईयर का दिया हुआ है प्रॉफिट यहाँ पे, उसके बेस में हमें कौन सा मेथड यूज करना है, सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे लिखा है ना 3 year परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो याद रखना है कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितना है, 3 years। ओके अब आगे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया, एसेट्स दिया हुआ है, उसके बाद लाइबिलिटी दिया हुआ है, उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यानी एरर दिया हुआ है, जिसको मैंने शॉर्ट में नाम क्या दिया था, एरर दिया था, वो कितना है 10%। और एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 14-15 का 130 है, 15-16 का 110 है, और 16-17 का 120 है। अगर प्रॉफिट को ध्यान से देखते हो तो ये इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, पहले क्या हुआ था, ये डिक्रीज हुआ था फिर इंक्रीज हो रहा है, यानी हमें कौन सा मेथड यूज करना होगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना होगा। कौन सा मेथड, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं एवरेज प्रॉफिट लिखता हूँ, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके ये इतना क्वेश्चन रीड करके तो समझ में आ गया है। अब आपको पता है मैंने स्टेप्स ऊपर लिखे हुए हैं, तो मैं सोच रहा था ऊपर ही सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ऊपर ही मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड देखो याद कैसे रखोगे, मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि हमने कितने पैसे लगाए, और हमने कितने पैसे लगाए का मतलब यहाँ पे है कि एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर रहे हैं। देखो अच्छा चलो मैं पूरा ही फॉर्मूला फिर से लिखता हूँ तो ज्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए। सबसे स्टेप वाइज से लिखना है इसलिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या लिखोगे, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या लिखोगे, स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 1 में क्या लिखोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में भले लिख रहा हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा फॉर्मूला इसका, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। और हमारा टोटल एसेट्स कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 12 लाख रुपीज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 लाख रुपीज दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में आप देख सकते हो अगेन अगेन ये रहा 12 लाख, और लायबिलिटी कितना है 4 लाख रुपीज, ठीक है। तो 12 लाख माइनस 4 लाख, तो ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा 8 लाख रुपीज। ये पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं ऐसे छोटा सा ऐसे लाइन ड्रॉ करके, ठीक है, पेंसिल से लाइन ड्रॉ करना, मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल तुम एग्जाम में सॉल्व करते हो तो स्केल और पेंसिल का प्रॉपर यूज करना और प्रॉपर अच्छे से लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइन ड्रॉ करने से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देंगे, लेकिन होता क्या है कि अगर चीजें बहुत सिस्टमेटिक दिखती हैं, सीधी सी बात है, आपको अगर मैं साफ सुथरी नोटबुक दिखाऊं जिसमें बहुत अच्छे से लाइन ड्रॉ किया है, बहुत अच्छे से सारी सिस्टमेटिक एंट्री की हुई है, और एक ऐसे दिखाता हूं जिसने कहीं भी सॉल्यूशन कर दिया, तो डेफिनेटली आप पहली वाली नोटबुक को पसंद करोगे। तो बात यही होती है, एक नॉर्मली ये कि हर इंसान चाहता है कि जो भी इसको पेपर साइन करने के लिए मिले वो साफ सुथरा मिले, ज्यादा उसमें कटपिट ना हो और बहुत सिस्टमेटिक वे में लिखा हो, ताकि वो डायरेक्टली मार्क्स देने में उनको कष्ट ना हो, क्योंकि टीचर्स भी नहीं चाहते कि बच्चों के मार्क्स कट करें। तो ये इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ओके। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। तो स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या कहा था, सबसे पहले मैंने कहा था कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। मैं उसी कहानी के दम पे ये फॉर्मूला याद करवाता हूँ। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कितना किया था, तो इन्वेस्टमेंट हमने कर लिया था 8 लाख रुपीज। दूसरा मैंने कहा था मार्केट में एक्सपेक्टेशन क्या चल रही है, जिसको मैंने नाम दिया था एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यानी एरर, और वो कितना है हमारा 10% है। तीसरा मैंने कहा था, ये कंप्लीट होने के बाद मैंने तीसरा कहा था कि इस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की वजह से मैं कितना कमा सकता हूँ, यानी नॉर्मली एक मार्केट में जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से मुझे कितना कमाना चाहिए, उसका नाम यहाँ पे क्या देते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्या नाम देते हैं उसको, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और इसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी है हमारा, उसमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है, 8 लाख रुपीज है, और हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। तो इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये कितना हो जाएगा 80
20,000 हो जाएगा। आई होप कि अभी ये चीजें क्लियर है। उसके बाद नंबर 4 यानी स्टेप नंबर 4, अभी थोड़ा ध्यान से समझो। हमने सबसे पहले क्या कहा, हमने कहा कि हमने बिजनेस में कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, पहला चीज। दूसरा, मार्केट में एक रेट चलता है, वो रेट कितना है। दूसरा, उस रेट की कंपैरिजन में हमने कितना कमाया, मतलब उस रेट को लेके माइंड में हम कितना कमा सकते हैं, यानी 80,000। लेकिन हमने कितना कमाया, जिसको मैं नाम क्या देता हूँ, एक्चुअल प्रॉफिट। मैं नाम क्या देता हूँ इसको, एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, मैं ऐसे कहता हूँ कि एक्चुअल प्रॉफिट, जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया है अपना एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि हमने यही तो कमाया है। हमने क्या किया, यही तो कमाया है। तो हमें क्या सॉल्व करना है, एवरेज प्रॉफिट। और हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ 130, 110 एंड 120। हमें डायरेक्टली इसको यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। तो क्या है, 130 प्लस 110 प्लस 120। ठीक है, और इन तीनों को ऐड करके कितना डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय नंबर 3। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 130 प्लस 110 प्लस 120, 1 2 3 2 1 3 3 6, यानी ये हो जाएगा 3,60,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 3,60,000 और डिवाइडेड बाय में कर दूंगा 3, तो ये आ जाएगा आपका 1,20,000। इसका मतलब ये हो गया कि तुमने कितना कमाया एक्चुअल में, 1,20,000। अब ध्यान से समझो, हमने पैसे कितने लगाए, मार्केट में रेट क्या चल रहा है, और उस रेट के हिसाब से मैं कितना कमाना था मुझे, पर मैंने एक्चुअल में कितना कमाया, 120। मैंने ज्यादा कमाया कि नहीं। अब मुझे ये चेक करना है कि मैंने कितना ज्यादा कमाया। तो मैंने कहा था जितना हमने ज्यादा कमाया उसको हम नाम क्या देते हैं, सुपर प्रॉफिट। एक मिनट, यहाँ पे मैं नंबर, स्टेप नंबर नेक्स्ट लिखता हूं। तो स्टेप नंबर, एक मिनट, स्टेप नंबर 5, और उसको मैं नाम क्या देता हूं, सुपर प्रॉफिट। क्या नाम देता हूं मैं, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट में कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, हमें पता है एवरेज प्रॉफिट में से मैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यानी ईपी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन तुम्हें मैं पूरा नाम बोल रहा हूं, इसलिए पूरा नाम याद रखना और नाम ही पूरा लिखना है तुम्हें, एग्जाम में शॉर्टकट नहीं यूज करना। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना, 120 है। हमने कितना कमाया एक्चुअल में, 120। कमाना कितना चाहिए था, 80, यानी मैंने कितना एक्स्ट्रा कमा लिया, 40। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40,000। ये मेरा क्या हो गया, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो गया मेरा, अरे सॉरी, सुपर प्रॉफिट हो गया। आई होप कि अभी ये चीजें क्लियर हैं। ये तो मेरा प्रॉफिट है, लेकिन इस प्रॉफिट की वजह से मेरी गुडविल कितनी है, यानी स्टेप नंबर 6। क्या याद रखना, स्टेप नंबर 6। और हमें क्या सॉल्व करना है यहाँ पे, गुडविल। और गुडविल कैसे निकालोगे, जो भी तुम्हारा सुपर प्रॉफिट होगा उसमें मल्टीप्लीकेशन नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितना था, 3 था यहाँ पे। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा, 1,20,000। राइट, तो ये आ गया आपका गुडविल। आई होप कि ये सारी चीजें अभी क्लियर हैं। तो इसी के साथ देखो, ये स्टोरी को ही दिमाग में रखना है, और इसी स्टोरी को अप्लाई करके जितने भी बुक में क्वेश्चन है, कौन से मेथड वाले, सुपर प्रॉफिट मेथड, सिर्फ कौन से, सुपर प्रॉफिट मेथड, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हैं, तो उसको सॉल्व कर लेना। और इसी स्टोरी को अप्लाई करके अगर फॉर्मूला याद है तो वेरी गुड, अगर नहीं याद है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी, क्योंकि ये स्टोरी जो है आपको तीनों मेथड में काम आएंगी। ठीक है, तो आई होप कितनी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो अभी ध्यान से समझो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। तो वो सारी चीजों के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा, थैंक यू सो मच। ठीक है, और बस इतना कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।